श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में श्री भगवान गुणत्रय विभाग के का वर्णन कर रहे हैं। तीनों गुणों को जानकर विचार करके उनको विभाग करके ही हम आत्म से योग और ज्ञान योग प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा से योग तभी होगा तो हम तीनों गुणों के विषय में जान लेंगे, कैसे हैं, क्या हैं और हमको अलग करना है उनको। समस्त ज्ञानों में परम उत्तम ज्ञान को मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा, ऐसा भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, जिसे जानकर सभी मुनिजन संसार सागर से पार होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इदम पराम सिद्धि मितो गता। यहाँ संसार में अनेक कष्ट ही हैं, क्योंकि कहा यह दुखालय में शाश्वतम। जिन्हें दुख सुख समझते हैं उन्हें भी परोक्ष दुख भी है, अतः यही शाश्वत आत्यंतिक या परम सुख है, जिसके द्वारा फिर संसारी दुखों की चोट नहीं लगती या हमें व्यापता नहीं है। होते हैं लेकिन हमें व्यापते नहीं है। परमात्म ज्ञानी की ही सिद्धि है। अणिमा महिमा गरिमा आदि सिद्धि तो लौकिक पदार्थ ही देती हैं। जितनी भी सब सिद्धियाँ हैं वो सब लौकिक पदार्थ ही देंगी। संसारी अपमान सम्मान ही मिलता है। स्वयं सिद्ध है यह सिद्धि, लेकिन यह सिद्धि जो है वो स्वयं सिद्ध है, इससे किसी को प्राप्त नहीं करना है। अन्य मंत्र व सिद्धि किसी देवी देवता को प्रसन्न करके मिलती है, यह आत्मदेव की प्रसन्नता से ही मिलेगी। आज सभी मंत्र तंत्र सब इसी सिद्धि की महिमा बताते हैं। तो भगवान 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं, उदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म मांगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न बिथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लिए जो रूप मेरा हो रहे, उत्पत्ति काल न जन्म लें, लय काल में न बिथास हैं। इसका अन्वय है, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म आगता सर्गे न उपजायन्ते च प्रलये अपि न व्यथन्ति। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। कोई भी परिस्थिति आ जाएगी उनके पास, लेकिन उसमें वो व्याकुल परेशान नहीं होते, शांत से सब निपटा लेते हैं। इस ज्ञान के आश्रय ज्ञानमयी स्थिति की प्राप्ति करके संसारी आश्रय जो स्वयं अस्थायी हैं, टिकाऊ स्थिर बलवान या शक्तिमान नहीं है, क्योंकि सहारे टूट जाते हैं, सहारों का सहारा क्या। जो रहते हैं प्रभु के सहारे भवसागर से लेत उबारे, वो भगवान के सहारे रहते हैं, वो उन्हें उबार लेते हैं, क्योंकि भगवान ही शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है और सर्वांग में बैठे हुए सारी प्रेरणा व शक्ति वही प्रदान करते हैं। इसलिए बुद्धो शरण मन इच्छा भगवान ने कहा, या परमात्म ज्ञान उसी की शरण में प्राप्त कर लो, तब उसके अंदर मेरे ही समान धर्म आ जाते हैं। जो उसकी शरण में रहता है उसके अंदर भी वही गुण आ जाते हैं, जैसा करे संग वैसा चले रहे। सच्चित आनंद ही मेरा धर्म है। अंत में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो संसार के धर्मों आस्था सुख दुख इंद्रिय अंतःकरण व सभी वस्तुओं के धर्मों का त्याग कर दो। मेरी शरण में ही जो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः मेरा ही आश्रय ग्रहण करो, तो फिर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। जिसका साथ करोगे, सहारा पकड़ोगे, वैसा ही हो जाओगे। भयभीत से डरपोक बनोगे, अमर से अमरता आएगी, शक्तिशाली से बलवान बनोगे। मैं हूँ निर्विकार निश्चल, वैसे ही तुम ही हो जाओगे। विकार चांचल्य आवागमन समाप्त होकर अजर अमर शाश्वत बनोगे। इससे लाभ क्या होगा? क्योंकि हर मनुष्य हर काम में लाभ ही चाहता है, हर चीज से। एक बहन ने पूछा, सत्संग क्या हमें रोटी दे देगा? तो इससे क्या मिलता है? मानसिक शांति, मानसिक भोजन। इस आत्मिक बल से के सहारे कठिन से कठिन प्रसंग में भी डरते रोते नहीं हैं। सहारा भी प्रभु का हो गया तो रोटी भी भगवान ही देता है, चाहे जिस रूप में पालन उदर पोषण करे वही करता है।
ऐसा निश्चय होने पर भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही जीवन सुधर जाते हैं। आखिर आनंद ही आनंद है। इसे पाकर भूख भी नहीं रहती, स्वयं पूर्ण रहता है। सर्गेत माने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने पर अभिन्न हो गए तो पुण्य पाप रहे ही नहीं। लगाकर सब कर्म में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। कर्म से ही जन्म है, कर्मानुबंधी थी मनुष्य लोके। कर्म ज्ञान होने पर कर्म बंधन से मुक्ति हो गई। फिर प्रलय काल में भी व्यथा नहीं होगी। लहाई चार फल अछत तन, माने शरीर नष्ट होकर ही मोक्ष नहीं होगा। वरन तत्काल इसी क्षण जातस्य ध्रुवो मृत्यु, परंतु वह व्यक्ति व्यथित नहीं होता। चाहे जिस समय जो भी परिस्थिति स्थिति आ जाती है वह कभी व्यथित नहीं होता। जो तन जन्मत मरत जय दुख होई, सोई स्वल्प नहीं व्यापे तो ही कागभूषण जी के लिए लेना किसी ने कहा था। जो तन धरऊं तजाऊं लोगे, तो सारी कैचुल की तरह शरीर को त्याग कर दे। तो शरीर भी पंचरंग का धागा है। शरीर आया है तो जाएगा, आसक्ति नहीं है। न पद का, न पदार्थों का, न जन का, न धन का, न किसी का मोह भी नहीं है। पहले ही अलग हो जाओ। ज्ञान से यही निश्चय हुआ, शरीर धन पुत्र परिवार मैं हूँ न मेरा है। मैं मेरे का अभ्यास इतना ढीठ है जो भगाए नहीं भागता। ऐसे ही यह मोहाशक्ति पीछे नहीं छोड़ती। श्रवण मनन नित्य हो, यश व्यात्वा मुनि सर्वे, मननशील ही मुनि है। इतना मनन करो कि अभी तक का अभ्यास छूट जाए तो अच्छी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप का अभ्यास हो जाएगा। नित्य नैमित्तिक आत्यंतिक महाप्रलय, कोई भी प्रलय हो प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ भी आए अपने पर कोई प्रभाव नहीं है। आया था जब धरणी पर, जग हंसा तू रोया, करली कर ले तू ऐसी, जग रोए तू हंसता जा। तो आने के समय तो थोड़ा ही रोए, समय शरीर की पीड़ा, जाते समय शरीर की पीड़ा, प्राण छूटने का कष्ट व संसारी राग का कष्ट, गहरा कष्ट होता है। चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है। महामुनि शरीर से अलग हो जाते हैं तो यह कष्ट नहीं होता उनको। प्रहलाद को कितनी पीड़ा दी गई, उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। शरीर ही नहीं माना, आत्मरूप करके हर जगह देखा तो प्राण रक्षा भी हो गई और सब कुछ भगवान ही करते हैं, ऐसा उनका निश्चय था। प्रहलाद को कष्ट दिया गया तो भगवान प्रहलाद से भगवान बोले प्रभु प्यारे अति कोमल तुम्हारे अंग, असुर में मारे मम एक नाम गाने में। गुरु ते गिराए और अग्नि में जलाए, पुनि जल में डुबाए, कमीरा की न सता मिले। उड़ते लगाए लपटाए कहें बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा निधाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। तो भगवान स्वयं उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि बेटे तेरे लिए मैंने बहुत देर लगा दी, अब तू मुझे क्षमा कर, इतना कष्ट तूने पाया मेरे लिए। तो भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्तों के। आत्मरूप देख के तो प्राण रक्षा भी हो गई। सब कुछ भगवान ही करते हैं। संत से किसी ने पूछा, ज्ञान होने पर प्रारब्ध रहता है क्या या नहीं? तो कहा, दूसरों की दृष्टि में है। कष्ट हुआ, परेशानी मुसीबत आई तो वे भाग्यवशात मानते हैं। शरीर नहीं तो भाग्य ही नहीं, तो फिर रेखाएं भी नहीं। जब उन्होंने शरीर ही नहीं अपना माना है तो कुछ भी जो हो रहा है वो हो रहा है। किसी पराये के शरीर में कुछ होता है तो हमें क्या परेशानी होती है? केवल भासता है। संसार में लहरें उठेंगी, सागर में लहरें उठेंगी, तूफान भी आएंगे, रत्न मछली कच्छ बड़वाग्नि जहाज सब होंगे, परंतु वो समुद्र सदा शांत है, गंभीर है। ऐसे ही महापुरुष शांत हैं। ज्वार भाटा सब जग में हैं। कष्ट पीड़ाएं लहरें उठेंगी। न भाग्य से सुख है न दुख है, सुख दुख से परे हो जाते हैं। आत्म स्वरूप में स्थित हैं, जग में नहीं है, ब्रह्म में है वह। तब न दुख है न सुख है, न मान है न अपमान है, केवल है ब्रह्म या परमात्मा। प्रलय काल की व्यथा, शरीर में चोट, अंतःकरण भी द्रवित हो गया, वे उससे अलग हैं। शरीर में कुछ भी हो गया
लेकिन वो उससे अलग रहते हैं। सूक्ष्म स्थूल शरीर को देखने वाले दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा है। नरसिंह अवतार को देखकर उनके क्रोधावेश से सब थर्रा गए। सेवापरायण लक्ष्मी जी भी उन्होंने विनय करने का साहस नहीं कर सकी उनसे। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, तब स्तुति प्रहलाद ने की तो बड़े स्नेह से उठाकर उसको गोद में बिठाया, वत्स की तरह गौ की तरह उसको चाटने लगे। क्षमा मांगी प्रहलाद से तो स्वयं क्षमा मांगते हैं भगवान, तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। ऐसा समझने पर भक्त स्वयं सबको शांत करने वाला हो जाता है। ऐसा भक्त स्वयं भी शांत रहता है और सबको भी शांत करने वाला ही हो जाता है। भगवान के स्वरूप को जानकर भक्ति भावना से युक्त होकर सभी कार्य भगवान की आस्था को करके ही करता है, आस्था में रहकर ही करता है। व्यापारी ग्राहक को भी भगवान में समझे, अन्याय का धन न ले। जाजल्य ऋषि ने तुलाधार वैसे से ज्ञान लिया। दंडी सीधी रहे, समभाव रहे, सर्वत्र परमात्म दर्शन ही चतुर्दिक हो। दृष्टा दर्शन चाहे न करे, अपने अंदर ही देखो। सर्वत्र एकमात्र वही है, अन्य कुछ नहीं है। सर्वत्र को देखते हुए हमारी दृष्टि गलत कहीं नहीं जाएगी। गुरुदेव भगवान की जय।